हाय गाइज, सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम ये जो हमारी केमिस्ट्री की क्लास है, क्लास 11th वालों के लिए है, जिसमें कल हम आपके साथ कुछ कल की क्लास में डिस्कस किए थे और वहाँ से कुछ पार्ट छूटा था, तो उसके आगे से ये जो आपकी क्लास आगे चल रही है। तो आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को फ्री कंटेंट का लाभ मिल सके। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक। और जो द्रव्य होता है, कल हम बात किए थे कि द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। ठीक। तो अब जैसे द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ठोस का क्या होता है? आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस के। अब जैसे हमारा क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर नहीं, रॉड है, आयरन की रॉड है, इसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा, तो ये हमारा ठोस कहलाएगा। अब द्रव में क्या बताई है? पहली प्रॉपर्टी, आकार नहीं निश्चित होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका आकार द्रव में आकार नहीं निश्चित होगा, लेकिन क्या है कि आयतन हमारा क्या होगा? आयतन हमारा निश्चित होगा। अब ठोसों की अपेक्षा अंतर आणविक आगे इसमें चलते हैं। गैस में आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। गैस में क्या है कि आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होंगे। अब क्या है, ठोस में क्या होता है? ठोसों का अंतर आणविक आकर्षण बल मजबूत होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल क्या है? ठोस छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो ये एक दूसरे से एकदम चिपके हुए प्रतीत होते हैं, चिपके हुए प्रतीत होते हैं। और इनके बीच बहुत जो है अधिक अंतर आणविक आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से बहुत सटे हुए होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी एक। और ठोसों की अपेक्षा अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। किसमें कम होता है? द्रव में। ठोसों की अपेक्षा अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। और गैस में सबसे कमजोर आकर्षण बल होता है। सबसे कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। सबसे कमजोर अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। किसमें होता है? ये हमारा होता है गैस का। अब जैसे इसमें क्या है, ठोस का अंतर आणविक दूरी सबसे कम होती है। अंतर आणविक दूरी भी आप लोग देख लीजिए, ये क्या है? ये हमारी ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी? अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक दूरी कहलाएगी। लेकिन अब इससे द्रव में ठोसों की अपेक्षा कुछ न कुछ जो है डिस्टेंस रहेगी। और गैस में क्या होगी? सबसे अधिक अंतर आणविक दूरी होगी। ठोस से और द्रव से दोनों से अधिक अंतर आणविक दूरी किसमें होगी? गैस में होगी। ठीक। तो ये हो गई हमारी तीसरी प्रॉपर्टी। चौथी क्या है? इसका ठोस का घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। ठोस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है और ठोसों की तुलना में इसमें घनत्व तो कम होता है। किसका? द्रव का। और गैस का घनत्व तो सबसे कम गैस का घनत्व होता है। ठीक। और दाब लगाने पर अणुओं का एक दूसरे के नजदीक आना संपीड़ितता कहलाती है। कि जैसे हम इसमें, ये हमारा रॉड है, क्या है? आयरन की रॉड है, इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे या दाब लगाएंगे, जिसे कहते हैं प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने पे इसके अणु ऐसे है ना, और नजदीक आ जाएंगे। मान लीजिए थोड़ी गैप है इसमें,
तो और नज़दीक हो जाएंगे। तो यही हमारी क्या कहलाती है, संपीड्यता कहलाती है। अब ये क्या है कि ये एक दूसरे के नज़दीक आना संपीड्यता कहलाती है। इनमें संपीड्यता ठोस तथा गैसों के बीच होती है। इनमें संपीड्यता क्या होती है, द्रव में गैस की संपीड्यता और ठोस की संपीड्यता जो होती है उसके बीच की संपीड्यता किस में होती है, द्रव में होती है हमारी। अब गैसों की संपीड्यता क्या होती है, गैसों की संपीड्यता हमारी सबसे अधिक होती है। गैसों की संपीड्यता हमारी अधिक क्या होती है, ये कह सकते हैं कि हमारी गैसें क्या होती हैं, हमारी गैसें जो है वो संपीड्य होती है। ठीक, ये 5 प्रॉपर्टी आप लोगों की ठोस, द्रव और गैस के बीच डिफरेंस लाने के लिए बताई गई है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। क्या है, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। ये हमारी हेडिंग क्या है, ये है रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण क्या होगा हमारा, जैसे क्या है कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, एक शुद्ध पदार्थ हो जाएंगे और एक हमारे क्या होंगे, मिश्रण होंगे। क्या होंगे, एक हमारे शुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ, ठीक, शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा मिश्रण होगा। क्या होगा, दूसरा हमारा मिश्रण। शुद्ध में हमारे क्या आएंगे, शुद्ध में 2 होंगे, और मिश्रण आप लोग जैसे जानते हैं कि एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण, और एक विषमांगी मिश्रण होता है। होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसे हम कहते हैं। मिक्सचर, ये हमारा प्योर सब्सटेंस, या प्योर मैटर लिख लो। अब जैसे शुद्ध पदार्थ में हमारे क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ में हमारे तत्व हो जाएंगे, शुद्ध पदार्थ में हमारे तत्व हो जाएंगे और यौगिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तत्व, एलिमेंट, कंपाउंड। हमारी हेडिंग क्या है कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। जब हम पदार्थ का वर्गीकरण किए तो हमको 2 तरीके का पदार्थ प्राप्त हुआ, एक शुद्ध पदार्थ प्योर मैटर और एक मिश्रण मिलता है, मिश्रण के जरिए। तो शुद्ध पदार्थ में हमारा क्या वो पाया जाता है, तत्व पाए जाते हैं और यौगिक पाए जाते हैं। तत्व पाए जाते हैं, यौगिक, तत्व एलिमेंट, यौगिक हमारा कंपाउंड है, ठीक। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होमोजेनियस
होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर होमोजीनियस 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 होमोजीनियस। और ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रो HETRO जीनियस। एक हमारा क्या कहलाएगा, होमोजेनियस, और एक हमारा क्या कहलाएगा, एक हमारा कहलाएगा हेट्रोजीनियस और मिक्सचर। ठीक, तो अब जैसे क्या है कि तत्व हमारे क्या होते हैं। अब हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे प्रजाति जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, तत्व कहलाएंगे। तो आप लोग तत्व के बारे में लिखिए, तत्व के बारे में एलिमेंट। अब इसमें क्या है कि ऐसी प्रजाति जो समान प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसी प्रजाति जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो तत्व कहलाते हैं। अब समान प्रकार की इस परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो समान प्रकार क्या है, जैसे हमारा हो गया H2 हो गया, तो ये हमारा क्या है, जैसे ये समान प्रकार की प्रजाति से बने होते हैं, H। ठीक, क्लोरीन हो गया, क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, Cl। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि ऐसी प्रजाति जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक, तो अब ये हमारा हो गया तत्व की डिफिनीशन, मतलब कि जो हमारे समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे यौगिक बताते हैं। हो गया, अब यौगिक क्या है, यौगिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कंपाउंड, यौगिक हमारी हो जाएगी ऐसी प्रजाति जो ऐसी प्रजाति जिसमें अलग अलग प्रकार के, ऐसी प्रजाति क्या, जिसमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं। ऐसी प्रजाति जिसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु
पाए जाते हैं यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। यौगिक कहलाते हैं। क्या हो गया? जैसे हमारा NaCl हो गया, HCl, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे कंपाउंड्स हो गए। कंपाउंड्स कहने मतलब कि ऐसी प्रजाति जिसमें अलग अलग प्रकार की क्या पाए जाते हैं? परमाणु पाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। NaCl, HCl हो गया, और विभिन्न प्रकार के ऐसे हैं कंपाउंड जो बने रहते हैं। तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं आपके? मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं हम। मॉलिक्यूल्स जिसे हिंदी में अणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अणु। मॉलिक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे कि जैसे एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है। क्या होते हैं ये? एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। ठीक। इसमें क्या बताया है कि अणु कैसे होते हैं? एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मॉलिक्यूल्स हो गया। जैसे क्या है कि हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन का अणु H2 का अणु हो गया। हाइड्रोजन का अणु Cl2 का अणु क्या हो गया? Cl2 का अणु क्या हो गया? Cl2 का अणु हो गया। ठीक, Cl2 का अणु हो गया। और हमारा क्या कहलाएगा? H2O का अणु हो गया। क्या हुआ? H2O का अणु। इसमें बताया है ना कि डिफिनेशन में कहता है एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। तो एक से ज़्यादा परमाणु तो यही है, H प्लस H मिलके क्या बना? H2, Cl2, Cl प्लस Cl मिलके Cl2। अब H प्लस O2 मिलके हमारा क्या बना? H2 प्लस O मिलके 2 परमाणु है ना इसमें। तो ये आप लोगों का ये हो गया। ठीक। और आगे के टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। तो आप लोग क्लास को देखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।